कर्म बड़ा या भाग्य। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन फसल हमेशा खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़। अर्जुन अक्सर सोचता, क्या मेरी मेहनत बेकार है? क्या सब कुछ भाग्य के हाथ में है? गांव के लोग उसे सलाह देते, अर्जुन, ये सब भाग्य का खेल है। जितनी मेहनत कर लो, अगर भाग्य अच्छा नहीं है तो कुछ हासिल नहीं होगा। अर्जुन इस बात से असमंजस में था। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपने सवालों का जवाब ढूंढेगा। उसने सुना था कि पास के जंगल में एक प्रसिद्ध संत रहते हैं, जो लोगों के सवालों का समाधान करते हैं। अर्जुन उनके पास गया और अपनी परेशानी बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे सवाल का उत्तर समय देगा। लेकिन एक बात याद रखना, कर्म और भाग्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तुम्हें अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, क्या केवल मेहनत से सब कुछ संभव है? क्या भाग्य का कोई योगदान नहीं? संत ने कहा, भाग्य तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। संत की बात सुनने के बाद अर्जुन ने अपने खेतों में दोगुनी मेहनत करनी शुरू कर दी। वह सुबह से लेकर रात तक खेत में काम करता। उसने अपनी फसल की देखभाल के लिए नए तरीके अपनाए और गांव के अन्य किसानों से सलाह ली। लेकिन उसी साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। अर्जुन की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। गांव के लोग फिर कहने लगे, देखा अर्जुन, भाग्य ही सब कुछ है। अर्जुन का मन टूटने लगा। उसने सोचा, शायद ये सच है। मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। एक दिन अर्जुन अपने खेत में बैठा उदास था। अचानक एक व्यापारी उसके पास आया। व्यापारी ने अर्जुन से कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हारे खेत में कुछ खास पौधों को देखा। ये औषधीय पौधे हैं और बाजार में बहुत महंगे बिकते हैं। क्या तुम इन्हें बेचने में मेरी मदद करोगे? अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने व्यापारी के साथ पौधों को बाजार में बेचा और उसे अच्छी कीमत मिली। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई है। अर्जुन ने उस पैसे का इस्तेमाल अपने खेत को और बेहतर बनाने के लिए किया। उसने नई तकनीकें सीखी और अपनी फसल को अधिक लाभकारी बनाया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव के लोग अब अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, हमने सोचा था कि केवल भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन अर्जुन ने हमें सिखाया कि मेहनत से भाग्य को बदला जा सकता है। कुछ साल बाद अर्जुन संत से मिलने गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि कर्म और भाग्य दोनों का अपना महत्व है। अगर मैंने मेहनत छोड़ दी होती तो मेरा भाग्य कभी नहीं बदलता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। भाग्य हमेशा तुम्हारे साथ चलता है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। जो केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं, वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना गलत है, लेकिन मेहनत से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अर्जुन की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानें और अपने कर्म पर विश्वास रखें।